हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक पेपर है, उसकी इकाई 3 कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने राज्यपाल से संबंधित एक लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है। उसके पश्चात आज हम राज्यपाल से संबंधित सेकंड लेक्चर कवर करेंगे और फिर प्रमुख राज्यपालों की जानकारी से संबंधित देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि परिचय में क्या है, तो जो राज्यपाल होते हैं वो कार्यपालिका के क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जैसे कि केंद्र में प्रमुख कौन होता है, तो केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल क्या होते हैं, तो ये प्रथम नागरिक होते हैं। राज्य के प्रथम नागरिक कौन, राज्यपाल। राज्यपाल का निवास स्थान कहाँ है, तो लोक भवन या राजभवन भोपाल में स्थित है। राज्यपाल का विधायक, राज्यपाल क्या है, तो विधायिका का एक अंग है। विधायिका का एक अंग है, अर्थात यहाँ पर 3 विधायिका में हमारा विधानमंडल आएगा। विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो विधानमंडल के हमारे अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद और एक हमारा राज्यपाल। तो ये विधानमंडल के क्या है, तो एक अंग है। विधानमंडल के एक प्रकार के अंग है, जबकि विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते। तो हम बोल सकते हैं कि विधानमंडल के तो सदस्य होते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य नहीं होते। विधानमंडल के सदस्य हैं, अर्थात ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं या विधायिका कहते हैं। तो विधायिका के वह सदस्य होते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि विधानसभा यहाँ पर एक क्या होता है, तो हमारा एक अंग होता है। ये हमारा मान लीजिए राज्यपाल है, और हमारे यहाँ पर विधानसभा मान लीजिए, और ये मान लीजिए राज्य विधान परिषद। तो हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। हमारे यहाँ 2 ही अंग है, एक राज्यपाल होते हैं और एक हमारे पास होता है विधानसभा। तो विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता राज्यपाल, लेकिन विधानमंडल जो है, संपूर्ण को विधानमंडल कहते हैं, तो विधानमंडल के सदस्य हो सकते हैं। तो विधायिका का एक क्या होते हैं, अंग होते हैं। कितने प्रकार के, जैसे हमने बोले 3 अंग होते हैं। ये हमारे 3 अंग किसके, विधानसभा के, विधानमंडल के 3 अंग हो गया। एक हमारा हो गया विधानसभा, राज्यपाल और एक विधान परिषद। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। उसके पश्चात देखते हैं कि क्या है, कि राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। अर्थात यदि केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन कार्य करता है, तो राज्यपाल। अर्थात राष्ट्रपति जो होते हैं, उनके नियंत्रण शक्ति में कार्य करते हैं कौन, राज्यपाल। अर्थात केंद्र का सीधा नियंत्रण भी होता है राज्यपाल के ऊपर। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 152 में क्या है, तो अनुच्छेद 152 में कहा गया है राज्यपाल की परिभाषा। और अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया था, अनुच्छेद 153 में कहा गया था राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। राज्यों के लिए क्या होंगे, तो एक राज्यपाल होंगे। नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति में आमतौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति राज्य का निवासी ना हो, अन्य राज्य का निवासी हो। अर्थात जो व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, वो उस राज्य का निवासी नहीं होगा। लेकिन एक अपवाद है, सतना से हमारे रह चुके हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते संबंधित मुख्यमंत्री से क्या लेना चाहिए, हमें परामर्श लेना चाहिए, ऐसा परंपरा है। लेकिन इस परंपरा का क्या हुआ, तो बार बार उल्लंघन हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री से सलाह हर बार नहीं ली जाती है। क्योंकि केंद्र में सरकार रहती है अन्य, राज्य में सरकार होती है अन्य किसी की, तब परामर्श नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट राज्यपाल किसी को भी नियुक्त कर देते हैं। तो स्वस्थ परंपरा का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। न्यूनतम योग्यता देखें तो न्यूनतम योग्यता कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम योग्यता से संबंधित 35 वर्ष होती है, उसी प्रकार राज्यपाल की भी होती है। तो अगर राष्ट्रपति से तुलना करेंगे राज्यपाल की, दोनों की तुलना करते हुए पढ़ भी सकते हैं, हम इन्हें समझ सकते हैं। वह संसद अथवा जो विधानमंडल में किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। किसी भी सदन, सदन अर्थात विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। हमारे पास एक ही सदन है, विधानसभा, जबकि अन्य राज्यों में, कुछ राज्यों में जैसे 7 राज्य, उनमें विधान परिषद भी है। कहाँ कहाँ है वो आगे हम देखेंगे। किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। न्यूनतम योग्यता क्या है, कि 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं, विधानमंडल के सदन के सदस्य नहीं हो सकते किसी भी सदन के, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। शपथ, शपथ कौन दिलाता है इन्हें, तो राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
यह उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इन्हें क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक वह राज्यपाल रहेंगे। उसके पश्चात यदि राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें किसी भी समय हटा सकता है या इस्तीफा मांग सकते हैं। अतः राष्ट्रपति किसी भी समय उन्हें पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में ये कर देते हैं। वेतन भत्ते कितने दिए जाते हैं? तो वेतन भत्ते हमने देखा था कि 2018-19 के बजट से तय हुए थे, तो 3.5 लाख रुपए दिए जाता है इनको। 3.5 लाख रुपए वेतन कितना दिया जाता है? तो 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 3.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है और ये भत्ते अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाते हैं, जिसे संसद विधि द्वारा बनाकर निर्धारित करती है। संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार दिए जाते हैं। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। त्याग पत्र किन्हें देंगे? तो राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा या उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है, या वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो जाते हैं। तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करेंगे नए व्यक्ति को, अर्थात अगर जब तक खाली रहेगा कार्यभार भी संभाल सकते हैं वो। मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? नए राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, या नियुक्ति तक क्या करेंगे? राज्यपाल का कार्यभार भी संभालेंगे। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य होता है नियुक्ति तो मुख्यतः हमारे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जब तक मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहेगा या वहां पर कोई जब तक राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करेंगे तब तक राज्यपाल उनका क्या संभालेंगे? कार्यभार संभालेंगे। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, क्या क्या शक्तियां उनके पास मुख्यतः देखते हैं? तो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति है। कार्यपालिक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, स्वविवेक शक्ति। कार्यपालिका शक्ति क्या है? तो कार्यपालिका शक्ति है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। कार्यपालिका शक्ति में मुख्यतः मुख्यमंत्री, हमने पढ़ा था कि जो अनुच्छेद 163 है वो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 163 कहता है। अनुच्छेद 164 कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करेंगे। राज्य के उच्च अधिकारी जैसे कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, विद्यालय के जो कुलपति होते हैं, कुलगुरु होते हैं, उनकी नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को ये क्या दे सकते हैं? तो परामर्श दे सकते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट ये पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राज्यपाल का क्या संबंध है उसमें? तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति को क्या दे सकते हैं? परामर्श दे सकते हैं। तो केवल हम यहाँ पर परामर्श लिखेंगे कि हाँ परामर्श दे सकते हैं और राष्ट्रपति इनसे परामर्श ले सकते हैं। इस प्रकार से राज्य के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। प्रशासन के संदर्भ में मुख्यमंत्री समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। किससे? मुख्यमंत्री से। जो राज्य कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जो भी कार्य होंगे वो किनके नाम से होंगे? जो मुख्यमंत्री, मंत्री सब जितने भी कार्य होते हैं किनके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। इसीलिए उनके प्रति जो केस दायर होता है तो उनके लिए क्रिमिनल केस का प्रावधान नहीं है, इन पे दायर नहीं किया जा सकता, केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है राज्यपाल के ऊपर। विधायी शक्तियां, तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अधिवेशन बुलाने की शक्ति है। विधानसभा के जो होते हैं अधिवेशन बुला सकते हैं, उनका सत्र अवसान कर सकते हैं, सत्र बुला सकते हैं, सत्र का सत्र अवसान भी कर सकते हैं वो, तो उनकी शक्ति प्राप्त है उनके पास। मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा को क्या कर सकते हैं? तो भंग कर सकते हैं। नवगठित विधानसभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं?
तो राज्यपाल करते हैं, या फिर प्रत्येक वर्ष जब अधिवेशन पहला प्रारंभ होता है तो उसके संबंधित भी संबोधन करने की शक्ति किनके पास है? तो राज्यपाल के पास है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून के रूप में नहीं बन सकता जब तक उस पर राज्यपाल की स्वीकृति ना मिले। और पहले भी प्रस्तुत करने से पहले हमें क्या लेना पड़ती है? तो सहमति लेना पड़ती है। विधेयक पर सहमति लेना हो तो विधेयक को सहमति दे सकते हैं, असहमति दे सकते हैं और पुनर्विचार भी कर सकते हैं। तो ये वीटो शक्ति है, राज्यपाल की वीटो शक्ति कहा जाता है, जिसमें वो किसी भी विधेयक को पास कर सकते हैं, सहमति दे सकते हैं, सहमति नहीं दे सकते अब अपने पास रख सकते हैं, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस पहुंचा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम राष्ट्रपति के विचार के लिए हम इसे क्या रख रहे हैं? तो सुरक्षित रख रहे हैं। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक को प्रावधान है कि धन विधेयक है तो उन्हें पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। यदि वह अपने पास रखते हैं तो वो 14 दिन में स्वयं क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। क्योंकि धन विधेयक की पूर्वानुमति से ही पेश किया गया था, क्योंकि जब हम धन विधेयक प्रस्तुत करते हैं विधानसभा में तो राज्यपाल की उस पर पूर्व अनुमति ही ली गई थी पहले से, तो अब यहाँ नहीं रोका जा सकता। फिर वित्त शक्ति क्या है? तो राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते हैं। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से राज्य विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, लेकिन बिना अनुमति के धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। अर्थात तभी तो कहा गया है कि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को नहीं पहुंचा सकता है, उसको पास करने के लिए बाध्य है, क्योंकि पहले ही हमने क्या ले ली? पूर्वानुमति ले ली। अनुदान की कोई मांग भी राज्यपाल पूर्वानुमति के बिना राज्य विधानसभा में पेश नहीं की जा सकती है। कोई से भी अनुदान हो, उससे मांग से संबंधित अगर विधेयक लाया जा रहा है तो पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। न्यायिक शक्ति क्या होती है? तो राष्ट्रपति की तरह इनके पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन पूर्ण क्षमादान की शक्ति नहीं होती। कैसे? यदि व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया, फांसी की सजा दी गई है, तो वह उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं कर सकते। वह किसी भी अपराधी को दंड को कम कर सकते हैं, दंड को स्थगित कर सकते हैं। राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग ऐसे अपराधों के मामलों में ही कर सकते हैं जहां तक यह राज्य कार्यकारी शक्ति का विस्तार हो। अर्थात यह जो राज्य संबंधित सूची के विषय हैं उन पे ही क्षमादान देंगे, साथ ही कुछ समवर्ती सूची के विषय होंगे उन पे ही क्षमादान दे सकते हैं। जैसे हमारे संविधान में 3 मुख्य सूची है। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। और यदि समवर्ती सूची पर किसी कानून पर टकराव हो जाता है तो केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। तो राज्यपाल अगर क्षमादान कर रहे हैं तो वह राज्य सूची के विषय होंगे, साथ ही समवर्ती सूची के भी विषय हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेलवे संबंधी कोई प्रावधान है, अब रेलवे किसका विषय हो गया? तो केंद्र का विषय हो गया। अब यहाँ पर क्षमादान शक्ति कार्य नहीं करेगी, क्योंकि विषय संबंधित किसका कार्य था? वहां पर केंद्र का था। उसके पश्चात है स्वविवेक शक्तियां। यदि विधानसभा में कोई दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो मुख्यमंत्री की क्या कर सकते हैं? नियुक्ति कर सकते हैं। तो स्वविवेक से कर रहे हैं, स्वविवेक शक्तियां। किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेना, यह भी स्वविवेक है। आपातकाल लग जाने पर क्या करना? तो राष्ट्रपति से अनुशंसा करना, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्य में तो राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या कर सकते हैं? घोषणा करवा सकते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भी क्या कर सकते हैं? तो भंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति में वह स्वयं ऐसा निर्णय ले सकते हैं। सलाह तो लेंगे मुख्यमंत्री से, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है मुख्यमंत्री नहीं हट रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो बिना परामर्श से भी भंग कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी मामले पर विरोध पैदा हो जाने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से काम लेते हैं। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। हमने एक बार देख लिए हैं और एक बार पुनः हम देखते हैं कि अनुच्छेद 152 में क्या है? तो अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा। अनुच्छेद 152 में हमारे पास क्या है? तो राज्यपाल की परिभाषा। यहाँ पर एक आर्टिकल और आएगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
अनुच्छेद 152 कहता है राज्यपाल की परिभाषा। अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है कार्यपालिका शक्ति। अगर याद नहीं हो रहा है तो हम इन्हें ट्रिक से भी याद कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक बार नॉर्मल दृष्टि से देख लिया है इन्हें, लेकिन हम इन्हें ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 152 में तो सबसे पहले आएगा कि राज्यपाल की परिभाषा। 52 से स्टार्ट हो रहा है, 152 से, तो 152 में पहले ही उसकी परिभाषा देगी, तो पहला तो परिभाषा का ही है, जिस चीज की भी होती पहले परिभाषा होती। फिर उसके पश्चात 153 है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक लिए एक राज्यपाल होगा, तो तेरापन और अपनापन, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल अगर नियुक्त कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि अपनापन जुड़ा रहता है, तेरापन जुड़ा रहता है। तो इसलिए तेरापन हमें 53 याद कर लेंगे, तेरापन और अपनापन, तेरापन और अपनापन, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, 53। और 54, 154, तो यहाँ पर हम याद करें 54 से, तो कार्यपालिका शक्ति को क्या कर दिया गया, चौपट कर दिया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति को चौपट कर दिया गया है, या राज्यपाल की शक्ति को क्या कर दिया गया है, चौपट कर दिया है, क्योंकि वास्तविक प्रमुख कौन हुए, मुख्यमंत्री। तो कार्यपालिका शक्ति क्या हो गई, चौपट हो गई। तो अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155, राज्यपाल के लिए राष्ट्र नियुक्ति की जाएगी, राज्यपाल की क्या की जाएगी, नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा आर्टिकल में कहा गया, 155। कैसे याद करेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति ने क्या करा, राज्यपाल को नियुक्त कर दिया। राज्य में अन्य सरकार किसी की चल रही थी, अब वहां पर क्या होने लगी, आपस में बातचीत होने लगी, पचपच होने लग गई, उनमें झगड़ा होने लग गया, बहुत पचपच कर रहे थे। पचपच अर्थात 5 5 55। 55 में क्या है, नियुक्ति। बहुत बातचीत होने लग गई, पचपच ज्यादा होने लग गई नियुक्ति में, किसमें, 155 में। 156 में, 56 में क्या है, तो कार्यकाल रहेगा। कितने वर्ष का कार्यकाल रहता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के, अर्थात 5 वर्ष का रहता है। अनुच्छेद 156 में 56 के 5-6 दिन का कार्यकाल ही रखा है इन्होंने। कितने दिन का, 5-6 दिन का कार्यकाल रखा है, बाकी राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। हमेशा याद कर ले, 5-6 में क्या है, कार्यकाल, 5-6 में कार्यकाल, 5-6 दिन का कार्यकाल, 5-6 दिन का कार्यकाल किनका, राज्यपाल का, क्योंकि राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। अब 157, तो अनुच्छेद 157 क्या कहता है, राज्यपाल नियुक्ति के लिए जो योग्यता है, तो ये योग्यता, तो योग्यता को कैसे याद करेंगे, 57, तो सत्ता हासिल करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। सत्ता हासिल करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 157 में योग्यता है, अनुच्छेद 157 में योग्यता है। तो सत्ता पर नियुक्त होने के लिए क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। सत्ता, तो 57 हो गया। 58, 58 में क्या है, तो सेवा शर्तें, तो राज्यपाल के पद के लिए सेवा शर्तें। 58, 58 से याद करें 58, तो अच्छा वन में घूमने के लिए क्या चाहिए, अच्छी सेवा शर्तें देनी चाहिए। अगर आपको अच्छे वन में घूमना है तो अच्छे वन में क्या है, सेवा शर्तें, अच्छी सेवा शर्तें दीजिए। 58 में क्या, अच्छे वन में क्या, अच्छी सेवा शर्तें दीजिए। 59 में क्या है, शपथ, जैसे कि राष्ट्रपति हम पढ़ते तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है मुख्य, तो वो है 66 है। 66 में शपथ किसकी है, राष्ट्रपति की। तो यहाँ पर राज्यपाल एक आर्टिकल पहले ही शपथ ले रहे हैं। 59 में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, और एक आर्टिकल पहले ही शपथ ले ली किन्होंने, राज्यपाल ने। तो 59 में शपथ है। 61 में क्या है, अनुच्छेद 161 में, तो क्षमादान की शक्ति, जैसे 72 में था, तो यहाँ पर हमें याद कर लेंगे 61 में तो 67 क्या करते हैं, 61 क्षमादान करते हैं। तो 67 61 क्षमादान कर रहे हैं, 67 क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास में। अनुच्छेद 163 पढ़ा था हमने कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो वो 63 में, कहाँ पर, 63 में। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मंत्री परिषद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं मंत्री परिषद राज्यपाल को, कि 63 पहन ले। ट्रिक है याद करने की, ऐसा माइंड न करिए इसे। 63, तो 63 पहन ले, कौन कह रहा है, मंत्री परिषद कह रहे हैं। 63 पहन ले, मंत्री परिषद कह रहे हैं। तो राज्यपाल की सहायता करने के लिए क्या हो गया, एक मंत्री परिषद होगी। और 164 में क्या था,
तो 164 में हमारे पास मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इस संबंध में प्रावधान था। अनुच्छेद 174 कहता है कि विधानमंडल में सत्र सत्रावसान और विघटित करने की शक्ति। अनुच्छेद 174 ये 200 में क्या है? तो 200 याद रखना, विधेयक के संबंध में अनुमति की प्रावधान है। यहाँ पर वेटो शक्ति का भी हमने बात करी थी। और 202 में क्या है? तो बजट पेश करने की बात करी गई, सदन में बजट पेश करना, विधानमंडल में बजट पेश करना 202 में। 213 में क्या है? तो 13 में अध्यादेश है। 13 को कैसे याद करेंगे? 213 को तो कुछ नहीं है, अगर बैठक में नहीं है विधानमंडल, यह विधायिका जो विधानसभा है वह भी वर्तमान समय में बैठक नहीं है, तो वो क्या करते हैं? 13 ऊपर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या बोला? 13 बोले तो 213, 13 ऊपर भी अध्यादेश जारी करते हैं, तो 2 आगे आएगा। अगर 123 होता, अगर हम ये 1 को उठा के इधर करते हैं और 2 को उठा के पीछे करते हैं तो 123 हो जाता है। इसमें हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश क्या होता है? जैसे किसी भी विधेयक को पास करने के लिए हमें कहाँ से गुजरना होता है? पहले जैसे कि अगर केंद्र में जाते हैं तो लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा से हमारा राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार केंद्र में विधायिका, विधायिका से अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में, फिर उसके पश्चात राज्यपाल के पास जाएगा। ये क्रम रहता है इसका। लेकिन क्या होता है? दोनों सदन बैठक में है ही नहीं। जैसे कब हो सकती है स्थिति? मान लीजिए कोरोना काल आ गया, आपातकाल लगा हुआ, दोनों सदन बैठक में नहीं है, तो जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो खुद ही ऐसा स्वयं से विधेयक पारित कर देते हैं अपने हस्ताक्षर से। उसे ही क्या कहा जाता है? अध्यादेश। और अध्यादेश क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। अब राष्ट्रपति शासन में इसी प्रकार से अध्यादेश उन्होंने जारी कर दिया, तो क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? नहीं। जब भी विधानसभा बैठक में आएगी तो उसके 6 सप्ताह में इसे पास कराना होगा। कितने सप्ताह में? बैठक के प्रारंभिक बैठक के 6 सप्ताह में इसे पास कराना होगा 213 के तहत। 202 में क्या है? तो 202 बजट दो, बजट दो, दो को कैसे याद कर ले? 202 तो बजट दो। 200 में क्या है? तो वीटो शक्ति। 200 रुपए में क्या लिया है? वीटो लिया है, जेब में रख लिया, पॉकेट में रख लिए 200 रुपए। पॉकेट वीटो भी है यहीं पर, तो हम याद कर लें कि 200 रुपए पॉकेट में रख लिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र किनकी थी? तो श्रीमती सरला ग्रेवाल की थी। कितने वर्ष? तो 61 वर्ष। तो ऐसा भी बोला जाता है सबसे युवा राज्यपाल कौन रहा है? तो अगर युवा राज्यपाल भी आ जाए तो श्रीमती सरला ग्रेवाल, क्योंकि 61 वर्ष में सबसे कम उम्र की बनने वाली महिला है। सबसे कम उम्र में नियुक्त राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरला ग्रेवाल। नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र किनकी रही है? तो श्री लालजी टंडन की। कितने वर्ष? 84 वर्ष, क्योंकि पद पर रहते हुए भी इनकी स्वर्गवास हुआ है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका जन्म सतना से हुआ है तो निरंजन नाथ वांचू, एन ए वांचू, निरंजन नाथ वांचू, एन एन वांचू। कहाँ हुआ है? सतना से, सतना में हुआ है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो राज्यपाल होंगे वो अन्य राज्य के राज्यों से संबंधित होना चाहिए, यहाँ के राज्यपाल नहीं चलेंगे, ऐसा है प्रावधान। लेकिन ये अपवाद रह चुके हैं। कौन? एन एन वांचू, निरंजन नाथ वांचू, सतना से रहे। केरल के भी राज्यपाल रहे हैं। कहाँ के रहे हैं? तो केरल के भी राज्यपाल रहे हैं। कौन? निरंजन नाथ वांचू, सतना से। और तो हमने एक ट्रिक बनाई है इसके ऊपर कि जैसे कि सतना से कौन रहा? निरंजन नाथ वांचू। और ये केरल के भी रहे हैं, तो सतना को करो सपना और केरल को करो करेला। और सपना भी क्या है? छोटी बच्ची है और सपना को खिला दिया करेला, तो वो कैसे करने लगी? चू 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 चू। तो निरंजन नाथ वांचू, निरंजन नाथ वांचू। क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है ये थे या ये थे, तो कुछ चीजें हमें ट्रिक से भी याद करना है, कुछ चीजें रट्टा भी मारना है, कुछ चीजों को समझना भी है। सभी डायरेक्शन से हमें पढ़ना होगा। समझ समझ के पढ़ के जाएंगे तो फिर वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। ट्रिक रहती है तो जल्दी से पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन। कभी कभी ट्रिक मिसमैच भी हो जाती है, लेकिन हमें ऐसी ट्रिक बनाना है जो मिसमैच ना हो। भारत के बाहर जन्मे तो भाई महावीर। कहाँ पर? लाहौर में जन्मे। लाहौर पाकिस्तान वाला, तो वहां पर कौन जन्मे? तो भाई महावीर। भाई कहाँ गया?
भाई महावीर गए हैं, कहाँ गए हैं? तो लाहौर गए हैं। भाई महावीर कहाँ गए हैं? लाहौर गए हैं। तो भारत के बाहर जन्मे कौन? भाई महावीर। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्ण कार्यकालिक राज्यपाल कौन रहे? तो एच.बी. पाटस्कर। कितने दिन तक? तो 7 वर्ष 7 माह 27 दिन तक। 7 वर्ष 7 माह 27 दिन तक। तो सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल किसका रहा? पूर्ण कार्य सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहे पूर्ण काल समय तक एच.बी. पाटस्कर, 7 वर्ष 7 माह तक 27 दिन तक। सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल कौन रहे? तो डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया का कितना रहा है? सबसे कम समय तक सेवारत पूर्ण काल कर रहे हैं। पूर्णकालिक राज्यपाल कौन रहे? तो डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया केवल कितने का? 7 माह और 12 दिन। सबसे अधिक समय तक कौन रहे हैं? तो पूर्णकालिक राज्यपाल रहे हैं एच.बी. हरिविनायक पाटस्कर। कब तक? तो 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। सबसे लंबे समय तक सेवारत हरिविनायक पाटस्कर। फिर उसके बाद सबसे कम समय तक का सेवारत कौन रहे? तो पट्टाभी सितारमैया। सबसे पहले राज्यपाल कौन थे हमारे? पट्टाभी सितारमैया। और उनका ही सबसे कम कार्यकाल है कितना? 7 माह 12 दिन तक। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? तो ये मुख्य न्यायाधीश थे हमारे पी.बी. दीक्षित, 7 दिन तक रहे। कार्यवाहक है तो सबसे कम कार्यवाहक कौन रहा है? तो पी.बी. दीक्षित रहे हैं सबसे कम समय तक कार्यवाहक। भोपाल गैस त्रासदी के कांड के समय कौन था? तो के.एम. चांडी। तो भोपाल गैस त्रासदी कांड करा, वारंडर को भगाया, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो इनकी क्या हो गई? चांदी चांदी हो गई। हम ट्रिक से याद कर रहे हैं, ऐसा सच में नहीं है। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे? तो के.एम. चांडी। तो भोपाल गैस त्रासदी कांड कराया, वारंडेसन को भगाया यहाँ से, और उनकी ही क्या हो गई? चांदी चांदी हो गई। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो उस समय लगने वाले पहले राज्यपाल थे, किनके समय लगा था? तो सत्यनारायण सिन्हा। कैसे याद करेंगे? कि सत्य के साथ शासन कर रहे थे, फिर भी उन्होंने क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सत्यनारायण सिन्हा सत्य के साथ कार्य कर रहे थे बेचारे सत्यनारायण सिन्हा, फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और उनका वहां से हटा दिया। इस प्रकार से हम याद करेंगे। राज्यपाल जिनकी मृत्यु के कार्यकाल के दौरान हुई, किनकी मृत्यु हुई? तो श्री राम प्रकाश गुप्त। श्री राम प्रकाश गुप्त की क्या हुई? तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार शायद ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। हाँ, 7वीं और 8वीं, सही है, 2007वीं और 8वीं में रहे हैं। तो बलराम जाखड़ मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो बलराम जाखड़ वो बड़े जक्खड़ थे। बलराम जाखड़ वो बड़े जक्खड़ थे कि राज्यपाल तो राज्यपाल, वो लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं और कहीं पर विपक्ष के नेता भी रहे हैं और कहीं के राज्यपाल भी रहे हैं। बहुत सारा काम करा, मतलब वो बड़े जक्खड़ थे। वो इतने जक्खड़ थे कि वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके 2 बार उच्च सदन के केंद्र में, ऐसा याद करना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे हैं, तो कौन? तो वही जो कार्यवाहक रहे पी.बी. दीक्षित। तो प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो पी.बी. दीक्षित ही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त रहे हैं तो वो कौन है? तो पी.बी. दीक्षित। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, हमने पीछे पढ़ा ऊपर, और कार्यवाहक भी रहे हैं ये पी.बी. दीक्षित। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो भगवत दयाल शर्मा, बी.डी. शर्मा। 3 बार नियुक्त हुए हैं बी.डी. शर्मा। तो सर्वाधिक नियुक्त हुए बी.डी. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा 3 बार। भगवत को क्या आ गई? दया आ गई, तो हो गए शर्मा खा गए, और 3 बार इनको क्या करा? नियुक्त करे। फिर छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो भाई महावीर। छत्तीसगढ़ के गठन के समय राज्यपाल कौन थे? तो भाई महावीर। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। तो भाई महावीर को कैसे याद करेंगे? भाई भाई का बंटवारा हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन भाई भाई का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। भाई महावीर का भी बंटवारा हो गया और एक भाई का अलग बंटवारा हो गया। कब? सन 2000 में हुआ छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के गठन के समय कौन थे? तो भाई महावीर। सिविल सेवा पृष्ठभूमि से प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो एन.एन. वांचू, निरंजन नाथ वांचू। मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल देखते हैं।
तो यहाँ से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रह चुका है। तो पहले हमने सबसे पहले पढ़ लिया था पीवी दीक्षित है, फिर जीपी सिंह है, जीपी सिंह के बाद है एनडी ओझा। हमें इन्हें ऐसे ही याद करना है, पीवी दीक्षित, क्योंकि वहां पर ये आगे के जो है वो शब्द बदल दिए जाते हैं। पीवी की जगह पीसी दीक्षित लगा देंगे, जीपी सिंह के लिए जीजी सिंह लगा देंगे, इस प्रकार से चेंज कर दिए जाते हैं। आए हुए हैं ऐसे यहाँ से क्वेश्चन। तो पीवी दीक्षित हुआ करते थे, जीपी सिंह हुआ करते थे, 2 बार रहे हैं। तो 2 बार कार्यवाहक कौन रहा है हमारा, तो जीपी सिंह रहे हैं। तो पूछा कि 2 बार कार्यवाहक कौन हमारा, जीपी सिंह। और एनडी ओझा, एनडी ओझा भी ये इनका आया था पिछली बार, लेकिन यहाँ पर एनडी ओझा की जगह इन्होंने कुछ और कर दिया था, जीडी ओझा कर दिया था। ये वाला ऑप्शन भी था तो हम उन्हें रॉन्ग कर दिए फिर, क्योंकि एनडी ओझा नहीं, एनडी ओझा है वो। फिर ओपी कोहली भी रह चुके हैं, मोहम्मद शफी कुरैशी, इनका भी डाउट है मोहम्मद शफी कुरैशी का, क्योंकि मोहम्मद शफी कुरैशी को जब हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पर इनका नहीं लिखा हुआ है, तो हम इन्हें अभी होल्डर रखेंगे। या आप भी देखिए दोस्तों इनके बारे में कि है रहे थे क्या, तो ये नहीं रहे थे, लेकिन कुछ स्रोत में दिया हुआ है कि ये रहे हुए हैं। फिर उसके बाद में है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, हाँ रहे हैं ये भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन कौन रहा है, तो सत्यनारायण सिन्हा प्रथम राष्ट्रपति शासन इनके समय लगा है, सीएम पुनाचा इनके समय क्या द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा है, और महमूद अली खान तृतीय राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहला तो याद कर लिया था कि सत्य के साथ शासन करा, फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो हम ऐसे याद करेंगे, सत्य के साथ नाचा कौन, महमूद, सत्य के साथ नाचा महमूद, सत्य के साथ नाचा महमूद, अर्थात प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, तृतीय राष्ट्रपति शासन। सत्य के साथ नाचा महमूद, सत्य के साथ नाचा महमूद। अब राज्यपाल जो अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं, ओ सॉरी मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या रहे हैं, जो राज्यपाल तो थे लेकिन अन्य राज्यों के भी वो क्या रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। कैसे याद करेंगे, इनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे कि जो केसी रेड्डी है वो कहाँ के रहे, तो मैसूर के। तो मैसूर अर्थात ट्रिक बना के याद करेंगे कि मसूर की दाल, किसकी दाल, मसूर की दाल। तो याद रखना कि सबसे जल्दी रेड्डी कौन सी हो जाती है, मसूर की दाल रेड्डी होती है। और ये सच में है कि मसूर की दाल जल्दी रेडी हो जाती है, आप डायरेक्ट डालो, पानी गर्म करो, उबालो और रेडी हो जाती है। तो ट्रिक से याद करा कि सबसे जल्दी रेडी हो गई किसकी दाल, तो मसूर की दाल। सबसे अधिक रेडी जल्दी से कौन रेडी हो जाती है, तो मसूर की दाल। पुनाचा सीएम, ये हमारे रह चुके सीएम पुनाचा कौन रहे, तो ये कुर्ग के भी रहे। पुनाचा कहाँ के, कुर्ग के। अभी याद करा था ये इनके समय क्या लगा है, तो द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा था, नाचा। तो कहाँ कहाँ नाचा भैया ये, तो देखो ये जीत गए थे तो ये विधानसभा में और कुर्ग में भी नाचे थे। तो ये विधानसभा, संविधान सभा के क्या रह चुके, सदस्य भी रह चुके हैं। तो हम उधर देखेंगे इनको एक साथ, लेकिन हम ऐसा याद करेंगे कौन नाचा, कहाँ पर नाचा, तो कुर्ग में नाचा। अभी कुर्ग क्या है, कर्नाटक स्टेट का पहला ये भाग है। तो वहां पर कुर्ग में नाचा कौन, पुनाचा। तो कुर्ग में नाचा पुनाचा, कुर्ग में नाचा पुनाचा। फिर भगवत दयाल शर्मा कहाँ के रह चुके, तो हरियाणा के, ये मुख्यमंत्री है। तो जैसे केसी रेड्डी तो मैसूर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केसी रेड्डी। सीएम पुनाचा कहाँ के रह चुके हैं, कुर्ग के रह चुके हैं। भगवत दयाल शर्मा कहाँ के रह चुके हैं, हरियाणा के। तो भगवत दयाल शर्मा अर्थात भगवत यानी भगवान, और भगवान बोल सकते हैं हरि नारायण। तो हरियाणा का क्या हो जाएगा, हरि नारायण कर लो, तो भगवान हरियाणा, भगवान हरि भगवान, ऐसे भी याद कर सकते हैं हरि भगवान। इसे हम ट्रिक से आप बना सकते हैं हमारे अनुसार। भगवत दयाल शर्मा कहाँ के रहे, हरियाणा के। तो हरि भगवान, ये हरि भगवान याद कर सकते हैं हम, हरि भगवान। तो हरियाणा के भगवंत दयाल शर्मा कहाँ के रह चुके हैं, हरियाणा के। राम प्रकाश गुप्त, राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के। तो राम भगवान कहाँ से ने अपना, कहाँ पर अपना प्रकाश दिया था वो राम भगवान ने, तो अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो राम प्रकाश गुप्त, तो राम प्रकाश गुप्त मतलब अर्थात राम भगवान ने अपना कहाँ पर प्रकाश फैलाया था, तो उत्तर प्रदेश अयोध्या में। तो राम प्रकाश गुप्त कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के। फिर एक हो गया राम नरेश। अगर यहाँ पर रामेश्वर ठाकुर आएगा, एक और व्यक्ति आएंगे जो कर्नाटक से संबंधित है, रामेश्वर ठाकुर, यहाँ पर है नहीं अभी नाम उनका। लेकिन राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव, राम राम आ जाए,
रामेश्वर ठाकुर को नहीं बोल रहा हूँ, एक तो अपने यादव यादव से भी याद कर सकते हैं, राम नरेश यादव राम भगवान, और जो यादव वंश से हुआ करते थे कृष्ण भगवान, वो भी हमारे कहाँ पर उत्तर प्रदेश में संबंधित है। फिर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, तो आनंदीबेन पटेल का याद ही है हमें कि कहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी थी, पहली मुख्यमंत्री, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल। जो राज्यपाल लोकायुक्त रह भी रहे हैं तो पीवी दीक्षित रहे और जीपी सिंह। पीवी दीक्षित तो हमें याद ही है कि पहले लोकायुक्त रह चुके हैं पीवी दीक्षित, फिर उसके बाद रहे जीपी सिंह रहे, पीवी दीक्षित और जीपी सिंह। राज्यपाल जिन्हें डॉक्टरेट डिग्री भी प्राप्त है तो बी डी शर्मा, भाई महावीर और बलराम जाखड़, तो जखड़ थे बड़े, भाई महावीर भाई ने भी कर लिया है डॉक्टरेट डिग्री, बी डी शर्मा ने भी कर लिया। हमें ये याद रखना राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहते तो पीवी दीक्षित तो याद है, उसके बाद हमें जीपी सिंह। राज्यपाल जो व्याख्याता शिक्षक भी रहे हैं, ये ठीक है, पढ़ लेते हैं हम एक बार। भाई महावीर रहे, रामेश्वर ठाकुर रहे, ये ठाकुर की बात हो रही थी। राम नरेश यादव, ओम प्रकाश कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल शिक्षक भी रहे। प्रसिद्ध कथन ये पूछा गया है आईटी प्रिंसिपल की एग्जाम में कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उन्हें चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे जो पहले राज्यपाल रह चुके हैं डॉक्टर पट्टाभी सीताराम मैया ने कहा है। कहाँ पर पूछा गया है? तो एमबीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल में पूछा गया है। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के भी क्या रह चुके हैं? तो राज्यपाल रह चुके हैं। अन्य राज्यों के भी क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। तो कैसे याद करेंगे? इन्हें भी हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे निरंजन नाथ वांचू, निरंजन नाथ वांचू, तो हमने पहले ही याद कर लिया था। निरंजन नाथ वांचू का जन्म कहाँ हुआ था? सतना में हुआ था, मध्य प्रदेश के सतना में हुआ है। तो हमने ऐसा याद करा था, सतना को सपना, और सपना को क्या खिला दिया था? करेला, करेला खिला दिया था। तो वो क्या करने लग गई? छोटी बच्ची है तो चू 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 चा चू करने लग गई, क्योंकि कड़वा करेला खिला दिया था। तो निरंजन नाथ बांचू। और पुनाचा, सीएम पुनाचा कहाँ नाचा था? कुर्ग में नाचा था। तो कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कैसे नाचे थे? तो उड़ उड़ के नाचे थे। पुनाचा उड़ उड़ के नाचे थे। तो उड़ीसा, उड़ीसा के भी क्या रह चुके हैं? ये राज्यपाल रह चुके हैं। और कुर्ग के क्या थे? तो मुख्यमंत्री थे वो। फिर भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, बीडी शर्मा, बीडी, 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 बीडी मत पी, मत शर्म शर्म कर, धुआं मत उड़ा। बीडी, बीडी शर्मा, बीडी से क्या उड़ाया? धुआं उड़ाया। बीडी से क्या उड़ाया? धुआं उड़ाया। भगवत दयाल शर्मा। इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब क्वेश्चन आता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और राज्यपाल से आप डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो पूछ लेगा निम्न में से कौन राज्यपालों के राज्यपाल नहीं रहे, नीचे दे देंगे कि इस राज्य के नहीं रहे हैं। जोड़ी मिलाने को दे देते हैं कि मिलाइए जोड़ी, कॉलम मैच कीजिए कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे राज्यपाल रह चुके हैं। इससे पहले क्वेश्चन आया था तो उसमें मुख्यमंत्री का दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से राज्यपाल कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैच कॉलम मैच करिए। तो पहले इधर राज्यपालों के नाम थे और साइड में उनके स्टेट के नाम दिए थे, राज्यों के नाम दिए थे। और अभी संभावना है कि वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे देते हैं कि कौन से राज्यपाल अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, उनके कॉलम मैच करिए। इस तरह से भी क्वेश्चन है। चांडी हो गई, एम चांडी, के एम चांडी। हमने पढ़ा था कि भोपाल देश त्रासदी के कांड के समय क्या हो गया? इनकी चांडी चांदी हो गई थी, चांदी चांदी हो गई थी। और चांदी लेकर कहाँ भागे? गुजरात में। गुजरात में पहले मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? इसे हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ट्रिक से हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री मोदी जी थे वहां पर। तो चांदी लेकर उनके पास भागे, कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात के भी क्या रहे? ये राज्यपाल रहे। कौन? के एम चांडी। क्योंकि हमने याद करा था एक ट्रिक इनकी ओर कि भोपाल गैस त्रासदी कांड के समय कौन था? तो के एम चांडी थे। फिर उसके बाद में मोहम्मद शफी कुरैशी। मोहम्मद शफी कुरैशी कहाँ रह चुके हैं? तो बिहार के और पश्चिम बंगाल के। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? तो हमने एक ट्रिक बनाई थी, क्योंकि हमारे वो सर हुआ करते थे कुरैशी सर। क्या थे? कुरैशी सर। तो मोहम्मद शफी कुरैशी पूरा याद कीजिए। मैंने याद करा हुआ है कि कुरैशी सर, कुरैशी सर ने कहाँ करा? तो बिहार में अपना बंगला बनाया है। कहाँ बना लिया कुरैशी सर ने? बिहार में अपना बंगला बनाया। कुरैशी सर ने बंगला कहाँ पर बनाया है? बिहार में बनाया है। तो बिहार के भी राज्यपाल रहे और पश्चिम बंगाल के भी क्या रहे? राज्यपाल। बंगाला मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी बनाया है उन्होंने। फिर कृष्ण मोहन सेठ, कौन आया अगले? कृष्ण मोहन सेठ। तो ये कैप्टन है,
क्या है ये? कैप्टन है, अर्थात ये आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन भी रह चुके हैं। कौन? आर्मी कैप्टन रह चुके हैं। कौन? कृष्ण मोहन सेठ। तो हम जानते हैं कि जो त्रिपुरा है, वो त्रिपुरा तीनों ओर से बंगाल से घिरा हुआ है, इसलिए वहां पर लेफ्टिनेंट को नियुक्त किया गया था, क्योंकि कर्नल व्यक्ति चाहिए वहां पर। वहां पर बॉर्डर से घुरा कोई भी आतंकवादी घुसपैठ आ सकते हैं। तो त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है, वहां पर किसको नियुक्त किया गया? कृष्ण मोहन सेठ को। तो वो वहां के भी क्या रह चुके हैं? राज्यपाल, क्योंकि कृष्ण मोहन सेठ पहले क्या रह चुके थे? राज्यपाल। फिर हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नक्सलियों से प्रभावित है। नक्सली बहुत ज्यादा वहां पर आते रहते हैं और काम करते रहते हैं, आतंकवादियों जैसा नक्सली। तो छत्तीसगढ़ में भी फिर किसको बनाया जाएगा? लेफ्टिनेंट को ही बनाया जाएगा। और लेफ्टिनेंट कौन रह चुके हैं? कृष्ण मोहन सेठ। तो कृष्ण मोहन सेठ त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के। फिर बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ बड़े जक्खड़ थे, कहाँ तक पहुंच गए? गुजरात तक पहुंच गए। तो गुजरात के भी क्या रह चुके हैं? ये राज्यपाल रह चुके हैं। रामेश्वर ठाकुर को हमने याद कर लिया था पहले कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो रामेश्वर ठाकुर नाटक करके आंधी उड़ाई। रामेश्वर ठाकुर ने क्या करा? नाटक करके आंधी उड़ाई। तो नाटक अर्थात कर्नाटक, आंधी अर्थात आंध्र प्रदेश, उड़ाई अर्थात उड़ीसा। तो रामेश्वर ठाकुर याद करना जरूरी है दोस्तों। किसी भी प्रकार से हमें याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक के भी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के भी रहे हैं और उड़ीसा के भी रहे। तो रामेश्वर ठाकुर ने आंधी उड़ाई या नाटक करके आंधी उड़ाई उड़ीसा में। उड़ीसा या उड़ाई से याद हो जाएगा उड़ीसा। तो रामेश्वर ठाकुर ने नाटक करके आंधी उड़ाई। रामेश्वर ठाकुर ने नाटक करके क्या उड़ाई? आंधी उड़ाई। लालजी टंडन का तो याद ही रहेगा। टंडन कहाँ से? लालजी टंडन जी बिहार से रहे। बिहार से। टंडन जी कहाँ से रहे? तो बिहार से थे हमारे। टंडन व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं? तो बिहार में रहते हैं। टंडन व्यक्ति कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। ओपी कोहली। ओपी कोहली कहाँ पर है? तो गुजरात के हैं। ओपी कोहली कहाँ से रहे? तो गुजरात से। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल का कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारा मुख्यतः ये क्या रहे हैं? तो अन्य राज्यों के भी क्या रह चुके हैं? या राज्यपाल रह चुके हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के याद ही रहेंगे कि छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल थे जब हमारे मध्य प्रदेश के वह कार्यवाहक राज्यपाल हुआ करते थे। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओपी कोहली। कोहली कहाँ पर पहुंच गए? तो गुजरात में पहुंच गए, क्योंकि गुजरात में मोदी जी रहते थे। कोहली पहुंच गए गुजरात। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब जो राज्यपाल रहे, जो संविधान सभा के सदस्य रहे, यहाँ से 4 बार क्वेश्चन या 5 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है? तो पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं। जो सबसे पहले हमारे राज्यपाल रहे पट्टाभी सीतारमैया, वो भी रहे हैं। फिर एच.बी. पाटस्कर भी रहे हैं। फिर के.सी. रेड्डी रहे हैं और सीएम पूनाचा रहे हैं और सत्यनारायण सिन्हा रहे हैं। अब हम इनकी ट्रिक देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दिया है कि संविधान सभा की क्या रह चुकी है? सदस्य रह चुके हैं। संविधान सभा के क्या रह चुके हैं? तो सदस्य रह चुके हैं संविधान सभा में। तो संविधान सभा में सीता, इनका पूरा नाम है हरि विनायक पाटस्कर। तो यहाँ से ले लेंगे हम हरि। सीता हरि रेड्डी होकर नाचा सत्य के साथ में। कहाँ पर? संविधान सभा में। तो संविधान सभा में पहले से याद कर ले कि संविधान सभा में सत्य के साथ नाचा सीता हरि रेड्डी। सीता हरि रेड्डी सत्य के साथ नाचा। हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, सीता हरि रेड्डी सत्य के साथ नाचा। कहाँ पर? संविधान सभा में। सीता हरि रेड्डी सत्य के साथ नाचे। सीता हरि रेड्डी सत्य के साथ नाचे। कहाँ पर? संविधान सभा में। संविधान सभा पुराना सदन है जिसका गठन संविधान का निर्माण करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में राज्यसभा में कन्वर्ट किया गया था। तो हम वहां से याद कर रहे हैं कि संविधान सभा के निम्न में से कौन सदस्य नहीं रहे हैं या रहे हैं, या ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो सीता हरि रेड्डी होकर सत्य के साथ नाचा। कहाँ पर? संविधान सभा में। सीता हरि रेड्डी होकर सत्य के साथ नाचा। तो सीता से हो जाएगा सितारमैया, हरि से हो जाएगा हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी से रेड्डी, ये रेड्डी यहाँ से आ गया, रेड्डी से केसी रेड्डी, और नाचा से के सीएम पुनाचा, और सत्य के साथ नाचा था तो क्या हो जाएगा? सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा। सीता हरि रेड्डी होकर सत्य के साथ संविधान सभा में नाचा। सीता हरि रेड्डी होकर सत्य के साथ संविधान सभा में नाचा।
इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा जो सामान्य से राज्यपाल से संबंधित है मध्य प्रदेश से, उन सामान्य जानकारी भी कंप्लीट करी और मध्य प्रदेश से संबंध में भी देखा। अब हम इन्हें अगले लेक्चर में एक एक राज्यपाल को क्लियर करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर बने रहें। थैंक यू दोस्तों।